हज़रात सामईन, जिस शख्सियत को सुनने के लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं, उसी शख्सियत की अब बारी है। हज़रात मोहतरमीन, 1857 के हंगामे रस्त ख़ैज़ के बाद इस बस्ती का नया दौर शुरू हुआ। व उशीर हाजिल करिया इला करियती देवबंद, और यहाँ इल्मी व इरफानी ज़िंदगी का सितारा तुलू हुआ। जबकि हिंदुस्तान की बागडोर अंग्रेज़ों के हाथों में जा चुकी थी, इस्लामी शौकत के चिराग में सिर्फ धुआं उठता हुआ रह गया था, जो चिराग के बुझ जाने का ऐलान था। दिल्ली का तख्त मुगल इक़्तिदार से खाली हो चुका था। इस्लामी शायर रफ्ता रफ्ता रू व ज़वाल थे। दीनी तालीम गाहें और इल्मी खानवादे उजड़ चुके थे। दीनी शऊर रुखसत हो रहा था। जहालत व जलालत की घटाएं उफ़्क़े हिंद पर छा चुकी थी। सुनने अंबिया की जगह जाहिलाना रसूम व रिवाजात और मुशरिकाना बिदात व खुराफात और हवा परस्ती जोर पकड़ती जा रही थी, जिससे दहरियत और इल्हाद और फितरत परस्ती की वबा फूट पड़ी थी। और चमने इस्लाम में खुश आवाज परिंदों के जमजमों की जगह जागो जगन की मकरू आवाज ने ले ली थी। मुसलमान मुस्तरिब और बेचैन और मायूसी का शिकार थे। उलमा के लिए फांसियों के फंदे थे या जिला वतनी के मसाइब। ऐसे नाजुक और ऐसे पुरफितन दौर में चंद नफूस कुदसिया ने अपने मुनव्वर कुलूब में ये कसक और ये खलिश महसूस की कि सितम रसीदा मुसलमानों के मिल्ली वजूद के तहफ़्फ़ुज़ और उलूम नबूवत और इस्लामी मुआशरे को बचाने की क्या सूरत इख्तियार की जाए, और उनमें दीनी शऊर और ईमानदाराना सियासी फिक्र को हयात नौ किस तरह बख्शा जाए। चुनांचे इसके लिए एक उलमाए किराम की जमात मैदान में आई, जिसके रूह रवा हजरत कासिमुल उलूम वल खैरात हुज्जतुल इस्लाम अल इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम साहब अन्नानोतवी अलैहि रहमा थे, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। तो आइए उसी दारुल उलूम देवबंद से फारिगुत तालीम व हासिलुत तालीम हजरत मौलाना मुफ्ती शमसुल हसन साहब कासमी दामल्लाहु ज़िल्लहुल आली हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा है। आप दिल्ली से जामा मस्जिद सेलमपुर, पुराना सेलमपुर जामा मस्जिद के इमाम व खतीब हैं। हम हज़रत वाला से दरख्वास्त करते हैं कि तशरीफ़ लाएं और अपने मुवाइज़े हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। किसी शायर के इस शेर के साथ कि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, और कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। हजरत मौलाना मुफ्ती साहब तशरीफ लाएं। एक बार नारे के साथ इनका हजरत वाला का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम देवबंद, मौलाना कासिम साहब नानोतवी, मौलाना कासिम साहब नानोतवी, दारुल उलूम देवबंद, मौलाना शमसुल हसन साहब दिल्ली, मौलाना शमसुल हसन साहब, मौलाना शमसुल साहब दिल्ली। नारे तकबीर। जो हजरात पीछे हैं वो आगे आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन वहुव कज़ीम। वक़ाल तआला फ़ी आयतिन उख़रा वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दम इब्नि आदम यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन ख़म्सिन अन उमरिही फ़ीमा अफ़नाहु व अन शबाबिही फ़ीमा अबलाहु व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़ह व माज़ा अमिल फ़ीमा अलिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ग्रामी क़दर उलमाए किराम, जनाबे सदर इजलास और मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सबसे पहले तारीफ हो उस खालिक़े कायनात की जिसने हमें और आपको और इस पूरी कायनात को वजूद अता किया। उसके बाद दरूदो सलाम हो हम सब के आका व मौला ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया हबीबे किबरिया जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। बात शुरू करने से पहले आप हजरात से एक गुजारिश करेंगे कि दीन की बात का सुनना और दीन की बात का सुनाना दोनों इबादत। नात का सुनना भी इबादत है और नात का सुनाना भी इबादत है, लेकिन एक बात ज़हन में रहे, दीनी बात हो या नात हो या हम्द हो, उसको अमल के इरादे से सुनना है। मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इस एतबार से नहीं सुनना। क्योंकि आपके शुआराए किराम भी आ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा देर आप हजरात के सामने हम नहीं रहेंगे। जब तक आप बशाशत के साथ सुनेंगे तब तक आपके सामने हम रहेंगे, और जब आपकी खामोशी ये बतला देगी कि अब हम सुनना नहीं चाहते, तो फिर हम आपके दरमियान से रुखसत हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस दुनिया में भेजा। बगैर किसी तमहीद के हम अपनी बात को शुरू करते हैं कि दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि वालिदैन के कुछ हुकूक औलाद के जिम्मे हुआ करते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि वालिदैन के हुकूक ही औलाद के जिम्मे हैं, औलाद के हुकूक वालिदैन के जिम्मे नहीं हैं, ऐसा नहीं। जैसे वालिदैन के हुकूक औलाद के जिम्मे हैं, ऐसे ही औलाद के हुकूक वालिदैन के जिम्मे हैं।
बल्कि इससे ज्यादा अहम बात यह है कि जो वालिदैन के हुकूक औलाद के जिम्मे हुआ करते हैं वो औलाद के शुऊर की उम्र को पहुंचने के बाद हुआ करते हैं। जब औलाद समझदार हो गई, शुऊर के उम्र को पहुंच गई, लेकिन औलाद के हुकूक वालिदैन के जिम्मे औलाद के दुनिया में आते ही वालिदैन के जिम्मे औलाद के हुकूक लागू हो जाते। एक दो हुकूक के ताल्लुक से हम आप हजरात के सामने गुफ्तगू करेंगे। वालिदैन के हुकूक भी हम कुछ बयान करेंगे, लेकिन वालिदैन के हुकूक से पहले औलाद के हुकूक वालिदैन के जिम्मे क्या है। कि आज हर तरफ ये शोर है कि औलाद नाफरमान है। हर वालिदैन ये चाहता है कि औलाद हमारे हुकूक को अदा करने वाली बन जाए, लेकिन सवाल ये है क्या हमने अपनी औलाद के भी हुकूक अदा किए हैं। तो औलाद के हुकूक वालिदैन के जिम्मे क्या हैं आप सुने। बिल्कुल पहला हक दुनिया में आने के बाद, बच्चा अभी मां के पेट के अंदर है तब भी उसके हुकूक हैं, लेकिन दुनिया में आने के बाद पहला हक ये है कि जब बच्चे की विलादत हो जाए, बेटा हो या बेटी हो, बच्चे की विलादत पर शरीयत की हुदूद के अंदर रहते हुए खुशी का इजहार, ये पहला कि बच्चे की विलादत हुई शरीयत के हुदूद में रहते हुए बच्चे की विलादत पर खुशी का इजहार, शरीयत के दायरे में रहते हैं, गुनाहों का इर्तिकाब ना हो, ढोल ताशा ना हो, तवाइफ का रक्स ना हो, घर में मर्द औरत का डांस ना हो, तवाइफ को बुला करके शरीयत की धज्जियां ना उड़ाई जाए, शरीयत के दायरे में रहते हुए। शरीयत का दायरा क्या है, शरीयत की हुदूद क्या है, हम आए अपनी मस्जिद में अपने इमाम साहब से मालूम करें कि हमारे यहां बच्चे की विलादत हुई है, हमें शरीयत की हुदूद में रहते हुए खुशी का इजहार करने का हुक्म दिया गया है। आखिर शरीयत की हुदूद में रहते हुए हम खुशी का इजहार कैसे करें, आप हमें गुनाह का इर्तिकाब ना हो कि बच्चे की विलादत हो गई, आतिशबाजी शुरू हो गई, बच्चे की विलादत हुई, अब घर के अंदर मर्द भी नाच रहे हैं, औरतें भी नाच रही हैं, गाने बाजे का दौर शुरू हो गया। नहीं, गुनाहों का इर्तिकाब ना हो, फरमाया शरीयत की हुदूद में रहते हुए बच्चे की विलादत पर खुशी का इजहार। और अगली बात, बच्चा चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, ऐसा नहीं कि बच्चे की विलादत की, बेटे की विलादत की हमें खबर दी जाए तो हमारा चेहरा खुशी से खिल जाए, और बच्ची की विलादत की हमें जब खबर दी जाए तो हमारा चेहरा गम से मुरझा जाए, ऐसा नहीं। बेटा हो या बेटी हो, क्योंकि बेटा भी अल्लाह की नेमत है और बेटी भी अल्लाह की रहमत है।
और ऐसा हो सकता है कोई बात बयान की जाती है वो अक्सर को लेकर के बयान की जाती है, कुछ लोग उसके खिलाफ भी हो जाते हैं, उनका एतबार नहीं होता। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ऐसा हो सकता है कि बेटा आपकी गर्दन मुआशरे के अंदर झुका दे, आपको ऐसा बना दे कि आप अपनी गर्दन उठाने के काबिल ना रहे, मुआशरे में लोगों के सामने उठने बैठने के काबिल ना रहे। लेकिन आपकी बेटी आपको इस काबिल रखेगी कि आपकी गर्दन को मुआशरे के अंदर नहीं झुकाएगी। जहां आपने निकाह कर दिया, जहां आपने बेटी को रुखसत करके भेज दिया, वो मुसीबतों को बर्दाश्त कर लेगी, वो परेशानियों को बर्दाश्त कर लेगी कि मेरे अब्बा की इज्जत पर आंच न आए, चाहे मुझे कितनी तकलीफ पहुंच जाए, लेकिन मेरी मां की इज्जत पर आंच न आए। तो बेटा हो या बेटी, इस बात को ज़हन में रखें। ऐसा नहीं जब बच्चे की विलादत की खबर आई तो खुशी का इजहार हो रहा है, जब बेटी की विलादत की खबर आई तो चेहरा मुरझा गया, पेशानी पर बल आ गए। ये इस्लाम का तरीका नहीं, ये मुसलमानों की सोच नहीं। कुरान ने जिक्र किया वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, कि कुफ्फारे मक्का का ये मामूल था, उनका ये निज़ाम था, उनका ये मिजाज था। जब उनको बेटी की विलादत की खुशखबरी दी जाती, कुरान के उसलूब पर आप गौर करें, कुरान ने ये नहीं कहा कि लड़की की विलादत की खबर दी जाती, कुरान ने ये नहीं कहा जब लड़की की विलादत के बारे में उन्हें बतलाया जाता, बल्कि कुरान ने कहा कि जब बच्ची की विलादत की उन्हें खुशखबरी दी जाती है, पता ये चला, रब के कुरान ने हमें ये बताया कि ए मुसलमान, ए साहिब ईमान, ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम, बच्ची की विलादत खबर नहीं है, बच्ची की विलादत कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि बच्ची की विलादत ये कुरान का ऐलान है, खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी है? अल्लाह तुम्हें बच्ची की विलादत पर दुनिया में भी नवाजेगा, आखिरत में भी नवाजेगा। मेरे नबी ने फरमाया जिसकी 3 बच्चियां पैदा हुई, उनको उसने अच्छी तालीम दी, उसने उनकी अच्छी परवरिश की, तालीम दी। तालीम देने के बाद जब वो बच्चियां बालिग हो गई, निकाह की उम्र को पहुंच गई, उनका मुनासिब रिश्ता ढूंढ करके उनका निकाह कर दिया। मेरे नबी फरमाते हैं उसके लिए खुशखबरी है कि मैं और वो शख्स कल कयामत में इस तरह होंगे जैसे इन 2 उंगलियों के दरमियान कोई फासला नहीं है, ऐसे ही मेरे और उस शख्स के दरमियान कोई फासला नहीं होगा, बस थोड़ा सा फासला होगा कि मैं नबूवत के दर्जे पर होऊंगा, वो नबूवत के दर्जे पर नहीं होगा। तो बेटा हो या बेटी, खुशी का इजहार ये वालिदैन का पहला, क्योंकि रब के खजाने में यही 2 नेमतें हैं जो तीसरी मखलूक है उससे दुनिया नफरत करती है। बेटा हो या बेटी, दोनों अल्लाह की नेमत है। उस बाप के सीने पर आप हाथ रखें और उससे मालूम करें जिसके निकाह को 20 साल गुजर गए, 25 साल गुजर गए, औलाद की नेमत से वो महरूम है। मालूम करो उस खातून से जिसके निकाह को 30 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, जिनकी जवानी यूं ही गुजर गई लेकिन उनकी गोद आबाद नहीं है। बाप से पूछो, माँ से पूछो, जिनकी गोद आबाद नहीं है, कभी किसी आलिम के पास जा रहे हैं, कभी किसी फकीर के पास जा रहे हैं, कभी किसी पीर के पास जा रहे हैं, कभी किसी हकीम के पास जा रहे
रहे हैं, कभी किसी तबीब के पास जा रहे हैं, कभी किसी आमिर के पास जा रहे हैं, जिसने जहां बता दिया वहां जा रहे हैं, इस उम्मीद पर हो सकता मेरा मौला मेरी गोद को आबाद कर दे, हो सकता मेरा रब मुझे औलाद की नेमत से नवाज दे। जब मेरा परवरदिगार 90 साल की 85 साल की उम्र में हजरत इब्राहिम को बेटा दे सकता है, हो सकता मेरा रब मुझे भी औलाद की नेमत से माला माल कर दे। जिसने जहां बता दिया वहां जा रहे हैं। आमिर के पास बताया, आमिर के पास गए, पीर के पास बताया, पीर के पास जा रहे, हकीम के पास बताया, हकीम के पास जा रहे। इस उम्मीद पर हो सकता रब मुझे औलाद की नेमत से नवाज दे। औरत को ये उम्मीद होती है, हो सकता मेरा परवरदिगार मेरी गोद को आबाद कर दे, लेकिन ये वो नेमत है, ये वो खजाना है जिसका इख्तियार सिर्फ रब्बे ज़िल जलाल को है। कुरान कहता है यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकुराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। रब जिसे चाहता है, यहबु लिमन यशाउ इनासा, रब जिसे चाहता है लड़कियां ही लड़कियां देता है, रब जिसे चाहता है लड़के ही लड़के देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकुराना व इनासा, रब जिसे चाहता है लड़के भी देता है, लड़की भी देता है, लड़के भी अता करता है, लड़कियां भी अता करता है। आगे रब का ऐलान है वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, मेरा रब जिसे चाहता है बाज बना देता है। पूरी उम्र गुजर जाती है, माल वाला भी है, दौलत वाला भी है, शोहरत वाला भी है, प्रॉपर्टी वाला भी है, हसब और नसब वाला भी है, लेकिन पूरी जवानी गुजर गई, पूरी उम्र गुजर गई, ना बेटी मिलती है ना बेटा मिलता है। रब का फरमान है रब जिसे चाहता है बाज बना देता है। अगर परवरदिगार देने पर आता है तो याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता कर देता है। मेरा रब अगर लेने पर आता है तो हम सब के आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों बेटों को यके बाद दीगरे अपने पास बुला ये सब की तो बेटा हो या बेटा, खुशी का इजहार। बल्कि एक बात और आपसे कह दें, हम ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार आपको बेटी जरूर दे, आपके 7 बेटे हैं। मेरी दुआ है कि मौला आपको एक बेटी जरूर दे। आपके 5 बेटे हैं, ये दुआ करें कि परवरदिगार हमें एक बेटी अता कर दे। आपके पास 2 बेटे 3 बेटे हैं, रब से हाथ उठा करके ये दुआ करें कि मौला हमें एक बेटी जरूर अता कर दे, एक बेटी जरूर दे दे। दुनिया का अलमिया है, आपके 7 बेटे हैं, एक बेटी है। इंसान के इंतकाल के बाद रात भर जनाजा रखा रहता है, आपका कोई बेटा आपकी जनाजे पर रात भर नहीं बैठेगा। दुनिया का कोई बेटा बाप के जनाजे पर रात भर नहीं बैठ सकता। दुनिया का कोई बेटा मां के जनाजे पर रात भर नहीं बैठता। 5 बेटे हैं, 7 बेटे हैं, लेकिन अगर आपकी एक बेटी है वो रात भर जनाजे पर बैठी रहती है, उससे कहा जाता है कि बेटी जाओ कुछ खा लो, बेटी जाओ कुछ पी लो। वो बेटी ये कहती है कि आज मेरे बाप का आखिरी दिन है, आज की रात मेरे बाप आखिरी मेहमान है, कल सुबह को मेरे बाप हमसे रुखसत हो जाएंगे, हमारा घर सूना हो जाएगा, बाप हमारी नजरों से ओझल हो जाएंगे। सुबह के बाद बाप
को हम नहीं देख सकते हैं। आज की रात मेरी माँ आखिरी मेहमान है। सुबह को होते ही मेरी माँ हमसे जुदा हो जाएगी, माँ हमसे दूर हो जाएगी, माँ हमसे रुखसत हो जाएगी, हमारा घर सूना हो जाएगा। हमेशा के लिए माँ की मोहब्बत का साया हमारे सर से उठ जाएगा। हमेशा के लिए बाप की शफकत का साया हमारे सर से उठ जाएगा। आखिर मैं कैसे खा सकती हूँ, मैं कैसे पी सकती हूँ? दुनिया ने ये नजारा देखा है, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, पूरी दुनिया ये नजारा देखती है। जब बाप का जनाजा उठाने का वक्त आता है, जब माँ का जनाजा उठाने का वक्त आता है, जब चार आदमी जनाजे की चारपाई की जानिब बढ़ा करते हैं तो चार लोग और आगे बढ़ रहे हैं। अरे पूछा जाए भाई ये बताओ, जनाजा तो सिर्फ चार लोग उठाएंगे, आखिर चार लोग और कहां जा रहे हैं? ये जवाब आता है अरे जनाजा तो चार लोग उठाएंगे, लेकिन जो उसकी बेटी जनाजे की चारपाई पकड़े हुए है वो एक औरत से काबू में नहीं आ सकती है, वो औरतों से काबू में नहीं आ सकती है। उसकी बच्ची को संभालने के लिए चार आदमी और चाहिए है, चार आदमी और चाहिए है। जनाजा तो चार उठाएंगे लेकिन चार आदमी उसकी बेटी को संभालेंगे, उसके बच्चे को संभालेंगे। ये माँ की, ये बेटी की मोहब्बत। आज हम बेटी की विलादत को एक एतबार से मनहूस समझते हैं। जो मोहब्बत बेटी आपको दे सकती है वो बेटा आपको नहीं दे सकता। दिल खैराबादी ने बहुत अच्छा शेर कहा, पूरी नज़म है। चार कांधे ढूंढ लेना मेरी मैयत के लिए, जा रहा हूं बेगुनाहों की हिमायत के लिए। और मां की बेटों पर ज़ईफी बोझ बन जाती है जब, मां की बेटों पर ज़ईफी बोझ बन जाती है जब, तो बेटियां ससुराल से आती हैं खिदमत के लिए। जो मोहब्बत आपकी बेटी आपसे कर सकती है वो आपका बेटा आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। जब इंसान बुढ़ापे की उम्र को पहुंचता है, आपने अपने बेटे का निकाह कर दिया, बच्चा अपने में मगन हो जाता है, बेटा अपने में मगन हो जाता है, बीबी बच्चों में लग जाता है। अब वालिदैन उसे बोझ लगने लगते हैं, वो भूल जाता है आपके एहसानात को, वो भूल जाता है आपकी कुर्बानियों को, वो भूल जाता है आपकी मोहब्बतों को कि आपने कैसी मोहब्बतों के साथ पाला था, आपने कैसी मोहब्बतों के साथ परवरिश की थी, आपने कैसी कुर्बानियों के साथ बड़ा किया था, आपने परवरिश की, खुद भूखे रहे लेकिन औलाद को खिलाया, खुद प्यासे रहे लेकिन औलाद को पिलाया, खुद गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त किया लेकिन अपनी औलाद को गर्मी से बचाया, खुद सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त किया लेकिन अपनी औलाद को सर्दी से बचाया। औलाद का रोना वालिदैन का रोना होता था, औलाद का मुस्कुराना वालिदैन का मुस्कुराना होता था। अगर औलाद को कोई तकलीफ पहुंच रही है तो औलाद को तकलीफ पहुंचने से पहले तकलीफ बाप को पहुंचती है। लेकिन जवान होने के बाद, अब आपका बेटा जवान होने के बाद, एक नौजवान अपनी बाप की कुर्बानियों को भूल जाता है, माँ की मोहब्बतों को भूल जाता है, माँ की कुर्बानियों को भूल जाता है। अब वो अपने बच्चों में मगन हो गया, अपनी बीवी में मगन हो गया, अपने बच्चों में मगन हो गया। उसे मालूम नहीं है, वो भूल गया है कि कैसी कुर्बानियां हमारी माँ ने हमारे साथ दी है। वो भूल गया कि कैसे हमारे बाप ने हमारी परवरिश की है, कि गर्मी के महीने में
जून जुलाई के महीने में सुबह से शाम तक उसने ईंटें धोई है, उसने मजदूरी की है। नीचे से लेकर 5 मंजिल पर बूढ़ा बाप जो है वो ईंटें लेकर के गया है, सीमेंट के कट्टे लेकर के गया है, पसीना बहाया है, पसीने को बहा करके शाम को जो पैसा मिला है वो औलाद पर ला करके खर्च कर दिया। लेकिन औलाद जवान होने के बाद भूल जाती है, औलाद को माँ बाप बोझ लगने लगते हैं, औलाद के सामने सारी चीजें बीबी ही हुआ करती है, बच्चे ही हुआ करते हैं। बीबी के सामने ना बाप की कोई अहमियत, ना माँ की कोई अहमियत, ना कोई बहन की अहमियत, वो भूल जाता है। याद रखिए, हम ये कहना चाहते हैं, जो मोहब्बत आपको आपका बेटा आपकी बेटी दे सकती है, रब्बे काबा की कसम आपका बेटा आपको नहीं दे सकता। ये हम आपको पैगाम देके जा रहे हैं कि बच्चे की विलादत को आप बुरा न समझें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3 बेटियां, अभी एक लड़की हमारी आज 41 दिन की, 3 बेटियां। और आपको मोहब्बत बता दें, लड़कियों की मोहब्बत, 3 साल की हमारी बेटी है, बीच वाली 3.5 साल, बैठे हुए हैं, पानी लेकर के आ रही है, अब वो थक गए हो के पानी पी लो। रोटी लेकर के आ रही, अब्बू थक गए हो के मेरे हाथ से रोटी खा ली। बेटी नहीं खाएंगे, अब्बू मेरे हाथ से खा ली, अब्बू मेरे हाथ से खा ली, अब्बू मेरे हाथ से पानी पी ली। ये बेटियां हैं। क्या कोई बेटा ऐसा करता है? पूरे मजमे के अंदर कोई हमें बता सकता है कि उसका बेटा इतनी मोहब्बत से कि आप घर के अंदर आए, आपका बेटा आपसे कह रहा हो कि अब्बू आप थके हुए हैं, पानी पी लो, अब्बू आप थके हुए हैं, मेरे हाथ से पानी पी लो। ये बेटियां हैं जो आपको शादी से पहले भी आपका ख्याल रखेंगी और शादी के बाद भी आपका ख्याल। 7 बहुएं हैं, 5 बहुएं हैं, लेकिन माँ के ज़ईफ़ी के आलम में वो बहुएं काम में नहीं आती हैं। हमने पहले एक बात कह दी है, जो बात भी बयान की जाती है वो अक्सर के एतबार से कुछ लोग उसके बरखिलाफ, सब एक से नहीं होते, लेकिन जो बात बयान की जाती है वो अक्सर को लेकर। अगर पड़ोस में करीब में बेटी रहती है तो खिदमत करने के लिए बेटी ही बहुत अहम चीज है बेटी, हम समझें। और यहां से ये पैगाम लेकर के जाए कि हमें ये पैगाम मिला है सीरतुन नबी से, नबी की सीरत से हमें ये पैगाम मिला कि बेटी की विलादत मायूब नहीं है, मनहूस नहीं है, नफरत की चीज नहीं है, बल्कि बेटी की विलादत तो खुशी की चीज है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मकाम क्या दिया, आप सुने। जिस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, अरब का ये दस्तूर था कि बच्ची की विलादत होती है और विलादत होती ही बच्ची को जमीन में जिंदा दफन कर दिया जाता। ये अरब का दस्तूर था। कहीं पर औरत को मनहूस समझा जाता, कहीं पर औरत को ख्वाहिशात को पूरा करने का जरिया समझा जाता, बाकायदा औरत को शोरूम में खड़ा करके उसकी इज्जत की बोली लगती। और तो कहीं पर सती का रिवाज था कि शौहर का इंतकाल हुआ तो शौहर के साथ साथ एक तरफ शौहर की चिता जल रही है, दूसरी तरफ उसी चिता के अंदर उसकी बीबी को जिंदा डाल दिया जाता था। इस ख्याल से, इस तसव्वुर से कि इसकी नहूसत से हमारे घर का आदमी दुनिया से गया है, अगर ये कहीं और गई तो ऐसा ना हो इसकी नहूसत उस घर में भी पड़े।
मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, ये माहौल था। कुरान ने कहा ज़हरल फसाद फिल बर्री वल बहर, चारों तरफ जुल्मत की, गुमराही की, तारीकी छाई हुई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ऐसे माहौल में तशरीफ लाए। अरब का ये दस्तूर है कि बच्ची की विलादत हुई, उसको जमीन में जिंदा दफन कर दिया जाता था, इस ख्याल से कि ऐसा ना हो ये बच्ची कल बड़ी हो जाए, जवानी की दहलीज पर कदम रख ले तो हमारे घर में कोई हमारी बेटी का रिश्ता लेकर के आएगा, हमारा कोई दामाद बनेगा। अरे बड़े बड़े सरदारों की हमारी नाक कट जाएगी कि हमारा कोई दामाद है, इस ख्याल से। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था, कितने कम अकल थे कि वो भी किसी के दामाद थे। उन माओं को मालूम नहीं था कि वो माएं भी किसी की बेटियां थी। बच्ची की विलादत हुई, जमीन में जिंदा दफन कर दिया गया। एक वाकया लंबा लिखा हुआ इख्तिसार के साथ आप हजरात के सामने हम बयान करें कि एक के यहां बच्ची की विलादत हुई। बच्ची की विलादत के बाद उन्होंने खामोशी के साथ उस बच्ची को अपने घर में रखा, जमीन में जिंदा दफन नहीं। रफ्ता 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 यूं चलते रहे। जब बच्ची बड़ी हो जाती है, थोड़ी समझदार हो जाती है, जाहिर सी बात है बच्ची की मोहब्बत हमने भी आपके सामने जिक्र की। एक दिन वो सहाबी रसूल कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, क्या उस गुनाह की हमारे लिए माफी है? मेरे आका ने कहा कि बताओ क्या गुनाह हुआ? कि या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह। क्या तुमने शिर्क किया है? कि या रसूल अल्लाह हमारा गुनाह शिर्क से भी बड़ा हुआ है। ऐ प्यारे ये बता, क्या तेरा गुनाह, क्या तूने कुफ्र किया है? कहा कि या रसूल अल्लाह हमारा गुनाह कुफ्र से भी बड़ा हुआ है, बल्कि हम तो ये ख्याल करते हैं कि या रसूल अल्लाह हमारा गुनाह आसमान से भी बड़ा है, हमारा गुनाह जमीन से भी बड़ा है। बताने के काबिल नहीं है, जबान इजाजत नहीं दे रही है। मेरे आका ने कहा कि प्यारे बताओ आखिर क्या बात है? कि या रसूल अल्लाह जब आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, अरब का ये दस्तूर था कि बच्ची की विलादत हुई, उसको जमीन में जिंदा दफन कर दिया गया। हमारे यहाँ कई साल के बाद एक बच्ची पैदा हुई, हमने और बीबी ने ये मशवरा किया कि कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में बच्ची को जिंदा जमीन में दफन नहीं होने देना है। हमने उसको छुपाए रखा, वो बच्ची बड़ी हो गई, थोड़ी समझदार हो गई। एक दिन मैं जा रहा था, रास्ते में अबू जहल मुझे मिल गया। अबू जहल ने कहा कि मुझे ये खबर मिली है कि तेरे घर में बच्ची है, तेरे घर में बेटी है। सुन, अगर तूने उसको जमीन में जिंदा दफन ना किया, कल तेरे पूरे घर को आग लगा दूंगा, पूरे घर को जला करके खाकिस्तर कर दिया जाएगा। या रसूल अल्लाह, मैं उसकी धमकी से सहम गया, मैं उसकी धमकी से डर गया, मुझ पर लर्जा तारी हो गया। मैं घर आया, मैंने उसकी माँ को कुछ ना बताया, मैंने उस बच्ची को कुछ ना बताया। मैं बच्ची को लेकर के चला, ये कह करके कि बच्ची चल, तुझे तेरे मामू के घर लेकर के चलता हूँ। मैं घर से निकला, घर से निकल करके मैं कब्रिस्तान गया। वो बच्ची मुझसे कहने लगी कि अब्बा जान, इस कब्रिस्तान में मेरे मामू का घर कहाँ है? मैंने उसे कुछ ना बताया। मैं जो है गड्ढा खोदने लगा, गड्ढा खोदने लगा। जब मैं गड्ढा खोद रहा था, वो बच्ची आती है और मिट्टी निकालती है, मेरी मदद करती है, मिट्टी मेरे चेहरे पर लगती है, उसको अपने कपड़े से साफ करती है। मैं गड्ढा को गड्ढे को खोदता रहा। उसके बाद मैंने उस बच्ची को उस गड्ढे में रखा।
देखा तो मुझसे कहने लगी, अब्बा जान आखिर बताओ मेरा कसूर क्या है? अब्बा जान ये बताओ, आप मुझे जमीन में जिंदा दफन क्यों कर रहे हैं? आज से पहले आप मुझसे बहुत मोहब्बत किया करते थे, अपने सीने से लगाया करते थे, अपने गोद पर भी अपनी गोद में बिठाया करते थे, अपनी पुष्ट पर बिठाया करते थे, अपने कांधे पर बिठाया करते थे। अब्बा जान आपको क्या हो गया है? आज हमसे आप इतनी नफरत कर रहे हैं, जमीन में जिंदा दफन कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, वो बच्ची चीखती रही लेकिन मुझे तरस न आया। वो बच्ची कहने लगी, अब्बा जान आप मुझे छोड़ दे, अगर आपका ख्याल ये है कि आपके घर में कोई हमारा रिश्ता लेकर के आएगा तो मैं अपनी जिंदगी को जंगल में गुजार लूंगी। अगर आपका ख्याल ये है कल आपका कोई दामाद बनेगा तो अब्बा जान मैं अपनी जिंदगी को जंगल में गुजार दूंगी, आपके चेहरे को न देखूंगी। या अब्बा जान आप मेरे फोन से अपने दामन को रंगीन न करिए। अब्बा जान आप मेरे फोन से अपने कपड़ों को रंगीन न करिए। मैं वो बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन या रसूल अल्लाह मुझे तरस न आया। जब मैंने उसको जमीन में गड्ढे के अंदर रख दिया, वो बच्ची रोने लगी और कहने लगी, अब्बा जान यही करना था, अगर आपको यही करना था कि मुझे मौत के घाट उतारना था, मुझे जमीन में जिंदा दफन करना था, तो मुझे अपने घर में ही बता देते ताकि मैं अपनी माँ को आखिरी मर्तबा सलाम करके आ जाती। या रसूल अल्लाह वो रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, मैंने उस पर मिट्टी को डाल दिया, उसको जमीन में जिंदा दफन कर दिया। या रसूल अल्लाह आज कई दिन हो गए हैं, रात को नींद नहीं आती है, जैसे ही सोता हूं ख्वाब में वो बच्ची आती है और हमसे ये कहती है कि अब्बा जान कल कयामत का मैदान होगा, रब्बे सिल जलाल का, रब्बे सिल जलाल की महफिल होगी, आपका दामन होगा, मेरा हाथ होगा, अब्बा जान आपको छोड़ने वाली नहीं हो। या रसूल अल्लाह कई रोज हो गए मैं परेशान हूं। या रसूल अल्लाह क्या मेरे इस गुनाह की माफी हो सकती है? मेरे आका ने कहा कि ऐ प्यारे वाकई तेरा गुनाह जमीन से बड़ा है, तेरा गुनाह आसमान से बड़ा है। मेरे आका की आंखों से आंसू जारी है, मेरे आका की आंखें अश्कबार हैं। नबी की आंखों से आंसू जारी क्यों हुए? क्योंकि एक बेटी को जमीन में जिंदा दफन किया जा रहा है। मेरे आका ने फरमाया, ऐ प्यारे वाकई तेरा गुनाह जमीन से बड़ा हुआ है, आसमान से बड़ा हुआ है, लेकिन अगर तू एक मर्तबा सच्चे दिल से कलमा पढ़ ले और मेरी नबूवत का इकरार कर ले, रब की वहदानियत का इकरार कर ले, तो मुझे उम्मीद है कि परवरदिगार आलम तेरे इस गुनाह पर मेरी रहमत की चादर को डाल देगा। कुरान ने कहा, वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि कल कयामत का मैदान होगा, जिस बच्ची को जमीन में जिंदा दफन कर दिया गया, उस बच्ची के सामने रब्बे जिल जलाल की जानिब से यह सवाल होगा, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, ऐ मासूम कली ये बता किस जुर्म की पादाश में तुझे जमीन में जिंदा दफन कर दिया गया? ऐ बच्ची ये बता तेरा क्या कसूर था कि तुझको तेरे बाप ने जमीन में जिंदा दफन किया? तू चीखती रही लेकिन तेरे पत्थर दिल बाप को रहम न आया, तू चीख चिल्लाती रही लेकिन तेरे पत्थर दिल बाप को तरस न आया। बच्ची बता तेरा क्या जुर्म था कि तू फरियाद करती रही लेकिन तेरे पत्थर दिल बाप को रहम न आया। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, ऐ मासूम कली ये बता किस जुर्म की पादाश में तुझे जमीन में जिंदा दफन किया गया? ऐसे माहौल में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए कि कहीं औरत को ख्वाहिशात पूरा करने का जरिया समझा जा रहा, तो कहीं पर औरत को मनहूस समझा जा रहा, कहीं पर औरत के साथ ये घिनौना सुलूक है, घिनौना बर्ताव है। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, सलाम
आपकी अजमतों को सलाम, आपकी रिफातों को सलाम, आपकी रहमतों को। मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, औरत को जो मकाम दिया है, औरत को जो मर्तबा दिया है, औरत को जो इज्जतें दी है, औरत को जो रिफातें दी हैं, और औरत को जो मर्तबा और बुलंदियां दी हैं, उसको अहादीस के अंदर जिक्र किया गया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया वालों को यह पैगाम दिया कि ओ दुनिया वालों सुनो, औरत जमीन में जिंदा दफन करने की चीज नहीं है, औरत मनहूस नहीं है, औरत नफरत करने की चीज नहीं है, औरत नफरत की चीज नहीं है, औरत को ख्वाहिश का जरिया, औरत ख्वाहिश का जरिया नहीं है, ख्वाहिश को पूरा करने का जरिया नहीं है। बल्कि सुनो, अगर औरत तुम्हारी बेटी है तो तुम्हारी आबरू है, अगर औरत तुम्हारी बहन है तो तुम्हारी इज्जत है, अगर औरत तुम्हारी बीवी है तो तुम्हारे जिम्मे उसका खर्चा वाजिब है, अगर औरत तुम्हारी माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। ये मकाम मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस सिन्फ नाज़ुक को दिया। तो बात चल रही थी, पहला हक बच्चे की विलादत हो, खुशी का इजहार, शरीयत की हुदूद में रहे। पैदा होने वाला बच्चा बेटा हो या बेटी, बल्कि हमारा मानना तो ये है कि बेटे की विलादत से ज्यादा खुशी का इजहार बेटी की विलादत पर हो, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मेरे नबी की तालीम ये है कि बच्चे की, बेटी की विलादत पर खुशी मनाना चाहिए। और क्यों ना मनाएं, जब रब के कुरान ने कह दिया वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब अल्लाह के कलाम ने कह दिया कि बच्ची की विलादत खुशखबरी है, मां के लिए भी है, बाप के लिए भी है, और आप आगे बढ़ जाइए, भाई के लिए भी बहन की विलादत की खुशखबरी है। अगर एक भाई अपने अपनी बहन की विलादत पर खुशी इसलिए मना रहा है कि मेरे नबी ने बच्ची की विलादत पर खुशी का इजहार करने की तालीम दी है, अल्लाह के कुरान ने बच्ची की विलादत खुशी बतलाई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी खुशी को कल क़यामत के दिन उसके लिए नजात का जरिया बना। बहनों के भी मकाम है। एक जंग के मौके पर, जंग के हो जाने के बाद माल गनीमत इकट्ठा होकर के आ रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहन थी हजरत शीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत शीमा नबी की रजाई बहन, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मेरे नबी को दूध पिलाया, सब जानते हैं ना। हजरत हलीमा सादिया की एक बेटी थी जिसका नाम था हजरत शीमा। तो हजरत शीमा मेरे नबी की रजाई बहन बनी। शीमा नाम याद रखिए, आपसे कोई पूछ ले कि नबी की बहन का नाम क्या था तो आप बता सकते हैं हजरत शीमा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 साल तक हजरत हलीमा के यहां रहते हैं। 2 साल के बाद हजरत हलीमा अल्लाह के नबी को मक्कतुल मुकर्रमा में मां के हवाले जाकर के कर देते हैं, लेकिन मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर वबा फैली हुई, तो आप लेकर के दोबारा आ जाती हैं। 4 साल या 5 साल की उम्र तक अल्लाह के नबी हजरत हलीमा के पास रहे, बाद में आ जाते हैं। हजरत शीमा वो जुदा हो गई, मेरे आका भी आ गए, जुदा हो गए। एक जंग के मौके पर अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। बहन का मकाम समझिए, बहन किसे कहते हैं।
बहन की अजमतें क्या है। माले गनीमत तकसीम हो रहा है, एक खातून तशरीफ लाती है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाने की इजाजत चाहती है। सहाबा ने पूछा कि आप कौन हैं? वो कहने लगी कि मैं मोहम्मद की बहन हूं। सहाबी रसूल कहने लगे मेरे आका की कोई बहन है ही नहीं। हजरत शीमा कहने लगी कि आप मोहम्मद से जाकर के कह देना कि तुम्हारी बहन शीमा आई है। सहाबी रसूल अंदर जाते हैं कि या रसूल अल्लाह, एक खातून आपसे मिलने आई है और यूं कह रही है कि मोहम्मद मेरे भाई हैं, मैं मोहम्मद की बहन हूं, मेरा नाम शीमा है। एक जमाना गुजर गया जब आप गोद में थे, उस वक्त हजरत शीमा ने आपको खिलाया था। एक जमाना गुजर गया जब सहाबी रसूल ने कहा कि या रसूल अल्लाह, वो ये कह रही है कि मोहम्मद मेरे भाई हैं, मेरा नाम शीमा है, मैं मोहम्मद से मिलने आई हूं। दो आलम के ताजदार बाहर निकलते हैं, अपनी पगड़ी को उतारते हैं, जमीन पर बिछा देते हैं और ये कहते हैं कि बहन, तेरे पैर जमीन पर न पड़े बल्कि भाई की पगड़ी पर पड़े। तेरा मकाम ये है कि तेरा पैर जमीन पर ना पड़े बल्कि तेरा भाई जिंदा है, तेरे भाई की इस पगड़ी पर पड़े। हजरत शीमा अंदर आती है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी रहमत वाली चादर बिछा दी। गुफ्तगू होती रही। बहन कहने लगी हजरत शीमा कि ऐ मोहम्मद, ऐ भाई, आज मैं तुम्हारे पास आई हूं, लेकिन एक सवाल लेकर के आई। मैं आज तुम्हारे दरबार में आई हूं, एक भीख मांगने आई हूं, सवाली बन करके आई हूं और इस उम्मीद पर आई हूं कि ऐ मेरे भाई, आज आप एक बहन को खाली हाथ वापस नहीं करेंगे। मैं भिखारन बन करके आई हूं, सवालन बन करके आई। मेरे आका ने कहा कि आखिर क्या मांगने आई हो, बताओ। शीमा कहने लगी कि ऐ मोहम्मद, ऐ मेरे भाई, ये जो माले गनीमत आया है, ये 6000 गुलाम कैद होकर के आए हैं। इन 6000 गुलामों में मेरा शौहर भी है। मैं अपने शौहर की रिहाई का सवाल करने आई हूं। मैं अपने शौहर की रिहाई की भीख मांगने आई हूं। ऐ मेरे भाई, आप मेरे शौहर को रिहा कर दे, आप मेरे शौहर को आजाद कर दें और इस उम्मीद पर आई हूं कि आप मुझे खाली हाथ वापस नहीं करेंगे। जब हजरत शीमा ने ये बात बयान की, मेरे आका की आंखों से आंसू जारी हो गए। बचपन के सारे हालात सामने आ गए कि जब दुनिया में तशरीफ लाए तो बाप नहीं थे, बाप का साया दुनिया में आने से पहले ही उठ चुका था, यतीम होने की हालत में आए थे। हजरत आमुना ने हजरत हलीमा के हवाले कर दिया था। हजरत हलीमा के यहाँ हजरत शीमा मेरे आका को गोद में लेती थी, बाहर ले जाया करती थी, घुमाया करती थी, लोरियां दिया करती थी कि ऐ मेरे मौला, मेरे मोहम्मद के नाम को 4 दांगे आलम में रोशन कर दे। ये हजरत शीमा लोरियां दिया करती थी, इस उम्मीद पर आई थी कि भाई खाली हाथ वापस नहीं करेगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब हजरत शीमा ने कहा कि ऐ भाई, इस उम्मीद पर आई हूं कि आप मुझे
खाली हाथ वापस नहीं करेंगे, आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। मैं जो लेने आई हूं आप मुझे दे देंगे। मेरे आका की आंखों से आंसू जारी हो गए। दो आलम के ताजदार की रहमत को देखिए, बहन के मकाम को देखिए, बहन की अजमतों को समझिए कि अल्लाह ने बहन को क्या मकाम दिया है, मेरे नबी ने बहन को क्या अजमतें अता फरमाई है, मेरे नबी ने बहन को क्या रफाजियातें अता फरमाई है, बहन को क्या अजमतें दो आलम के ताजदार ने अता फरमाई। मेरे आका ने फरमाया कि ऐ भाई, ऐ बहन, अगर तू मांगने के लिए आई है, सवाली बन करके आई है, भिखारी बन करके आई है, इस उम्मीद पर आई है कि भाई खाली हाथ वापस नहीं करेगा, तो ऐ मेरी बहन जा, मैं तेरे सवाल पर तेरे शौहर को आजाद करता हूं और तेरे शौहर को आजाद करने की बरकत से 6000 गुलामों को भी आजाद करता हूं और 6000 गुलामों को आजाद करने की बरकत से जो 12000 बकरियां आई है, ये 12000 बकरियां भी आजाद करता हूं, ताकि दुनिया को पता चल जाए जब कोई बहन भाई के दरवाजे पर जाए तो खाली हाथ वापस ना आए। ये मकाम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया। तो अगर सिन्फ नाजुक माँ है उसका भी मकाम है, सिन्फ नाजुक बेटी है उसको भी अल्लाह ने मकाम दिया। सिन्फ नाजुक अगर बीवी है अल्लाह ने उसको भी मकाम अता किया है। सिन्फ नाजुक अगर माँ है, बस माँ का भी मकाम समझ लीजिए। हमारा इरादा ये था कि हम 11 बजे तक बोलेंगे, हम इसी इरादे से बैठे थे। हमने काई साहब से बोल भी दिया था कि 11 तक बोलेंगे, 10 मिनट बाकी, बस 10 मिनट में अपनी बात को पूरा करें। पहला हक चल रहा है कि बच्चे की विलादत का पहला हक ये है कि हमें बच्चे की विलादत पर खुशी का इजहार करना है, चाहे बच्चा बेटा हो या बेटी। तो सिन्फ नाजुक यानी औरत अगर बेटी है उसकी भी आजमतें हमने बयान। एक वाकया सुना, अगर बेटी है उसकी भी रिफातें हमने बयान। अगर सिन्फ नाजुक यानी खातून अगर माँ है, मेरे आका ने उसे भी आजमतें आता क्या अता फरमाई। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बैठे हुए हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस लगी हुई है। मेरे आका ने फरमाया कि वो मेरे प्यारो सुनो, तुम में से जो शख्स एक मर्तबा अपने वालिदैन पर मोहब्बत की निगाह डालता है, वालिदैन पर माँ और बाप, एक मर्तबा अपने वालिदैन पर मोहब्बत की निगाह डालता है, मेरा परवरदिगार उसे एक मकबूल हज और उम्रे का सवाब अता फरमाता। आज दुनिया ये कह रही है कि हज बहुत महंगा हो गया, उम्रे को हर आदमी नहीं जा सकता है, उम्रा बहुत महंगा हो गया। मुझे बताओ गोपामऊ के रहने वालों, माँ को देखने में कितना पैसा लगता है, बाप पर निगाह डालने में कितनी दौलत खर्च होती है, माँ पर मोहब्बत की निगाह डालने में कितनी रकम खर्च होती है, बूढ़ी माँ पर मोहब्बत की निगाह डालने में क्या खर्च हो रहा है। मेरे नबी फरमा रहे हैं, एक मर्तबा जो अपने घर में बैठे हुए बूढ़े बाप पर मोहब्बत की निगाह डालता है, एक मर्तबा घर में बैठी हुई बूढ़ी माँ पर मोहब्बत की निगाह डालता है, जैसे माँ बाप अपने बेटे से मोहब्बत करते हैं, जैसे इंसान अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, ऐसी ही मोहब्बत से निगाह अपने वालिदैन पर डाल दे, मेरे आका फरमाते हैं उसको एक मकबूल हज और उम्रे का सवाब अता फरमाता। आगे सुनिए,
सहाबी रसूल बोल उठे, या रसूल अल्लाह, हम में से एक ऐसा आदमी है जो एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 4-6 मर्तबा, 10 मर्तबा नहीं, बल्कि सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक अपने घर में बैठे हुए बूढ़े बाप पर कई मर्तबा मोहब्बत की निगाह डालता है, कई मर्तबा अपनी मां पर मोहब्बत की निगाह डालता है। आपका कहना यह है एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह डाली जाएगी, एक हज का, एक उम्रे का, वो भी मकबूल हज, वो हज जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया, जो हज अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया, उसके बारे में मेरे नबी ने फरमा दिया कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, जो हज अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया, हज करने वाला ऐसे वापस आता है जैसे आज ही अपनी मां के पेट से पैदा हुआ हो, यानी गुनाहों से बिल्कुल साफ और पाक। या रसूल अल्लाह, आपका कहना यह है कि अगर एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह डाली जाए, एक मकबूल हज का सवाब मिलता है, एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। हम में से एक ऐसा इंसान है जो सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक 1-2 मर्तबा नहीं, मुतअद्दिद मर्तबा अपने घर में बैठे हुए बूढ़े बाप पर मोहब्बत की निगाह डालता है, घर में बैठी हुई बूढ़ी मां पर मोहब्बत की निगाह डालता है, उसको कितना सवाब मिलेगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ओ मेरे प्यारो, तुम्हारी गिनतियों की तादाद खत्म हो सकती है, तुम्हारी गिनतियां पूरी हो सकती है, लेकिन मेरे रब के खजाने में कमी नहीं आ सकती है। सुनो, जितनी मर्तबा मोहब्बत की निगाह डालोगे, मेरा मौला हर मर्तबा मकबूल हज और मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाए। ये मां को अल्लाह के नबी ने मकाम अता फरमाया। और एक चीज और सुन, जब बात आ गई औलाद के हुकूक के ताल्लुक से बात चली थी ना, वालिदैन के हक के ताल्लुक से हमने जिक्र किया था कि हम बात करेंगे, वक्त वैसे हो गया, लेकिन एक बात सुन ले, अभी 5 मिनट बाकी है हमारे। बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस है, बनी इसराइल में एक बहुत बड़े आबिद थे जिनका नाम था हजरत जुरैज। बुखारी के अंदर हदीस है, बहुत बड़े आबिद, बहुत बड़े अल्लाह, नमाज के लिए नियत बांधे हुए। माँ ने कहा जुरैज, क्योंकि नमाज पढ़ रहे हैं, कोई जवाब नहीं। माँ ने फिर कहा जुरैज, नमाज की हालत में है, जवाब नहीं दिया। सुनिए, नमाज की हालत में। फिर हम अपने जो आमाल हैं उनका मुवाजना करें। तीसरी मर्तबा माँ ने फिर कहा जुरैज, जुरैज नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज की हालत में है, जवाब नहीं दिया। माँ ने ये कहा कि ऐ जुरैज, मैंने तुझे आवाज दी, तूने मेरी आवाज नहीं सुनी, मैंने तुझे पुकारा, तूने जवाब नहीं दिया। जुरैज जा, उस वक्त तक तुझको मौत ना आए जब तक कि तू किसी जानिया का मुंह ना देख ले, जब तक कि तू किसी बदकार औरत का मुंह ना देख। ये मां के मुंह से बद्दुआ निकलती कि ऐ जुरैज, मैंने तुझे बुलाया, मैंने तुझे पुकारा, लेकिन तू नमाज में है, तूने मेरी पुकार का जवाब नहीं दिया। तुझे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक कि तू किसी बदकार औरत का मुंह ना। हदीस पाक के अंदर आता है, वो वक्त भी आया कि एक औरत ख्वाहिश की मारी थी,
ख्वाहिश पूरा करना चाहती थी। हजरत जुरैज के कमरे में आई, उनकी इबादत गाह के अंदर आई, माबद खाने में आई, अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहा। हजरत जुरैज ने उसको भगा दिया। वो औरत हविस की परस्तार थी। वो औरत जंगल में जाती है, एक चरवाहा होता है जो बकरियां चरा रहा था, उस चरवाहे से अपना मुंह काला करती है। मुंह काला करने के बाद उससे हमल ठहर जाता है। हमल ठहरने के बाद उसके बच्चा पैदा हो जाता है। वो औरत कुंवारी थी, जब बच्चा पैदा हो गया पूरी कौम में शोर हो गया, कुंवारी औरत है, आखिर ये बच्चा कहां से आया? निकाह हुआ नहीं, बच्चा कहां से आ गया? पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया, पूरी कौम की नाक कट गई। कौम ने उसको इकट्ठा किया कि बता आखिर ये बच्चा किसका है? तेरा किसी से निकाह नहीं हुआ, तू कुंवारी है, तो किसी के अक्द में नहीं है, आखिर बता ये बच्चा कहां से आया? जब कौम ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, तो लिखा है चरवाहा कौन था, क्या था, न जाने कौन था, वो तो चला गया। उस औरत ने कह दिया, उस लड़की ने ये कह दिया कि ये बच्चा जो फुला इबादत खाने में एक आबिद है, ये बच्चा उनका है, यानी हमने उनसे मुंह काला किया था, उसके नतीजे में ये बच्चा पैदा हुआ। सारे के सारे लोग, कौम के लोग दौड़ते हुए उस जुरैज के इबादत खाने में पहुंचते हैं, इबादत खाना तोड़ देते हैं कि बहुत बड़ा आबिद बनता है, बहुत बड़ा जाहिद बनता है, बहुत बड़ा इबादत गुजार बनता है। हालात ये है कि ज़िनाकार है, हालात ये है कि बदकार है। पूरे इबादत खाने को तोड़ दिया और हजरत जुरैज पर इल्जाम लग गया। हजरत जुरैज ने वुजू किया, वुजू करने के बाद मुसल्ला बिछाया, नमाज अदा की, बारगाह खुदाबंदी में अपने हाथों को उठाया और यूं दुआ की कि ऐ मेरे मौला, आज तेरे एक बेकसूर बंदे पर जिना का इल्जाम लगा है, आज तेरे बेकसूर बंदे पर जिना की तोहमत लगी है। ऐ मेरे मौला, अगर आज तूने इस तोहमत से बरात का इजहार न किया तो तेरे किसी भी नेक बंदे पर लोगों को एतबार नहीं रहेगा, तेरे किसी भी नेक बंदे पर लोग एतबार नहीं करेंगे। ऐ परवरदिगार, इसकी बरात का इजहार फरमा दे। किताबों के अंदर लिखा हुआ है वो बच्चा जो माँ की गोद में था, जो बच्चा शीरखार बच्चा था, जो बच्चा भी पैदा हुआ था, वो बच्चा माँ की गोद में था। हदीस पाक के अंदर आता है वो बच्चा अपनी जबान से कहता है मैं जुरैज का बेटा नहीं हूं, मैं बल्कि फुला चरवाहे का बेटा हूं, मैं जुरैज का बेटा नहीं। क्या मालूम नमाज की हालत में है, लेकिन बस नमाज की हालत में माँ ने बुलाया है इसलिए जवाब नहीं दिया। माँ ने बद्दुआ दी है, अंजाम क्या हुआ? हालांकि अल्लाह ने उसकी बरात का इजहार किया, लेकिन इल्जाम लगा। आप जानते हैं ना कि कुछ बच्चे वो हैं जिन्होंने उस उम्र में जब जो बोलने की उम्र नहीं होती है कलाम किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हजरत मरियम पर जिना का इल्जाम लगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन्नी अब्दुल्लाह, इल्जाम मत लगाओ मेरी मां पर, मैं अल्लाह की जानिब से भेजा हुआ। जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया। कुरान ने कहा क़ाला क़ाइलुन मिनहुम इन काना कमीसुहु कुद्दा मिन क़ुबुलिन फसदक़ व हुवा मिनल काज़िबीन, कि एक कहने वाले ने कहा कि यूसुफ के कुर्ते को देखो, अगर कुर्ता आगे से फटा हुआ है ये इस बात की दलील है कि यूसुफ झूठे हैं, जुलेखा सच्ची है, और अगर कुर्ता पीछे से फटा हुआ है ये इस बात की दलील है कि जुलेखा झूठी है, यूसुफ सच्चे हैं। जब कुर्ते को देखा गया फलम्मा रआ कमीसहु कुद्दा मिन दुबुरिन, जब कुर्ते को देखा गया तो कुर्ता पीछे से फटा हुआ था, ये इस बात की दलील है कि जुलेखा झूठी है, यूसुफ सच्चे हैं। लेकिन सवाल ये है कुर्ते का आगे से
फटा होना, ये कुर्ते का पीछे से फटा होना, ये कैसे दलील बन सकता है सही होने की या गलत होने की? आखिर ये कैसे फैसला किया जा सकता है कि कुर्ता अगर आगे से फटा हुआ है तो जुलेखा सच्ची है, और अगर कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो जुलेखा झूठी है? लिखा है लिखने वालों ने, ये बात जिसने कही थी वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो ऐसा बच्चा था जो बोलने की उम्र को नहीं पहुंचा हुआ था, लेकिन अल्लाह ने उसको कुव्वत गोयाई अता फरमाई थी। उस बच्चे ने ये बात, 2 बच्चे हो गए, तीसरा बच्चा यही है, हजरत जुरैज की बारात का इजहार जिस बच्चे ने वक्त हो गया। तो भाई हमारा वक्त हो गया, बस आज यहां से एक पैगाम लेकर के जाएं। बहुत सारी बातें तो आज आ गई हैं सामने, समझ में गालिबन आई होंगी या नहीं आई, अगर आ गई हैं बस हम इस इरादे से यहां से जाएं कि इंशाअल्लाह जो सुना है उसको हम अमल करें। बच्चे की विलादत हो, हम खुशी का इजहार करें, शरीयत की हुदूद में रहते हुए करें। बच्चा चाहे बेटा हो और चाहे बेटी हो, बल्कि एक बात हमने अपनी जानिब से कह दी है कि बेटे की विलादत से ज्यादा खुशी का इजहार हम बेटी की विलादत, ये पहला हक है, और भी बहुत सारे हुकूक हैं। दूसरा हक इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो फिर जो है दूसरा हक तीसरा हक भी बयान करेंगे। बस आज जो है इन्हीं बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि रहा चमन तो गुल खिलेंगे, मिलेगा मौका तो फिर कहेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।